नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर बात कर रहे हैं जिससे शायद कई लोग गुजरे होंगे। ब्रेकअप के बाद संभलना और मतलब जिंदगी में वापस कैसे लौटना है। हाँ, ये एक बहुत ही पर्सनल और मुश्किल टॉपिक है। बिल्कुल। हमारे पास जो एक बातचीत का जिक्र है उसमें एक पुरुष और एक महिला दोनों अपने अपने नजरिए से इस पर बात करते हैं। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस बातचीत से समझें कि भाई इमोशनली ठीक होने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सोचना पड़ता है। हाँ, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और क्या दिमागी बदलाव लाने पड़ते हैं। चलिए तो फिर इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। शुरुआत होती है एकदम से, जो खालीपन आता है ना, वो रोज की आदतें टूट जाती हैं और सब शांत सा लगता है। हाँ, वो चुप्पी बहुत भारी होती है। और ये बातचीत बताती है कि दर्द जताने का तरीका सबका अलग हो सकता है। कोई रोता है, कोई शायद अंदर ही रखता है। बिल्कुल, पर दर्द होता है ये पक्का है, वो एकदम असली होता है। तो क्या पहला काम यही है कि उस दर्द को बस महसूस होने दिया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो दूसरी जरूरी बात आती है जो इस बातचीत में भी है, एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकृति। हाँ। सिर्फ दर्द महसूस करना काफी नहीं है, बल्कि ये मानना कि हाँ, रिश्ता खत्म हो गया है। और शायद किसी वजह से हुआ है। ये मानना मुश्किल होता होगा। वो जो क्या होता अगर वाले सवाल चलते रहते हैं दिमाग में। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। पर ये बातचीत यही कहती है कि वो एक्सेप्टेंस ही उन सवालों से बाहर निकलने में मदद करती है। हाँ। भले ही तकलीफदेह हो, पर शांति की तरफ शायद यही पहला कदम है। अच्छा। और फिर एक्सेप्टेंस के बाद बातचीत एक बड़े प्रैक्टिकल कदम पर आती है, डिजिटल डिटॉक्स। हाँ। मतलब एक्स को सोशल मीडिया से हटा देना। हाँ। अनफॉलो, ब्लॉक, म्यूट। ये थोड़ा सुनने में हार्श नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है, पर बातचीत में इस पर जोर इसीलिए है क्योंकि ये इमोशनल डिटॉक्स से जुड़ा हुआ है। बार बार उनकी प्रोफाइल देखना या उनके अपडेट्स देखना वो पुराने जख्मों को खुरेदने जैसा है ना। हाँ, सही बात है। वो मूव ऑन नहीं करने देता। बिल्कुल। तो ये डिजिटल दूरी बनाने से क्या होता है कि आपको अपने मन में, अपनी ऑनलाइन दुनिया में थोड़ी जगह मिलती है सांस लेने के। अच्छा, मतलब अपने लिए स्पेस बनाना। हाँ, खुद पर फोकस करने के लिए, अपनी मेंटल शांति के लिए एक तरह से। और इस दौरान वो सेल्फ डाउट भी तो बहुत होता है। कॉन्फिडेंस एकदम हिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। बातचीत में भी ये बात है कि ये बहुत कॉमन है। लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी या मुझ में ही कोई कमी है। पर जरूरी ये याद रखना है, और बातचीत भी ये याद दिलाती है कि किसी के जाने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती। सही कहा। आप जो है वो है। तो खुद को वापस जोड़ने के लिए बातचीत में कुछ आइडियाज भी दिए, जैसे फिजिकल एक्टिविटी का जिक्र था। हाँ, जैसे जिम जाना या शायद अकेले कहीं घूमने निकल जाना या फिर जर्नलिंग करना। जर्नलिंग मतलब लिखना। हाँ, अपने ख्याल, अपने एहसास, जो भी मन में चल रहा है उसे लिखना। उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। ये अच्छा तरीका है। और इस सब में सपोर्ट कितना जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। दोस्त, परिवार। बिल्कुल। बातचीत में भी ये साफ है कि दोस्त, परिवार या अगर जरूरत लगे तो थेरेपिस्ट, ये लोग बहुत मदद करते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि आप असल में कौन हैं, आपकी अच्छी बातें क्या हैं। और अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है। एग्जैक्टली। किसी भरोसेमंद इंसान से बात कह देने से ही मन हल्का हो जाता है कई बार। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ एक और पड़ाव आता है शायद। बातचीत में जिक्र है कि एक पॉइंट आता है जब आप एक्स के मैसेज या कॉल का वो बेसब्री से इंतजार करना बंद कर देते हैं। हाँ। ये सुनने में छोटा लगता है, पर शायद ये बहुत बड़ा चेंज है अंदर ही अंदर। हाँ, ये एक मील का पत्थर जैसा है, एक सिग्नल कि हाँ, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा बातचीत में भी इशारा है, कि लेट गो करने का मतलब भूल जाना नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो यादें मिट जाएंगी, मतलब बस ये है कि आप दर्द को पकड़ कर रखने के बजाय आप शांति को चुन रहे हैं। दर्द की जगह शांति को चुनना, ये अच्छी बात कही। हाँ, और ये धीरे धीरे होता है, कोई जल्दी नहीं है, एक दिन एक बार में। और ये एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर के लिए बंद नहीं कर देता है ना, मतलब प्यार के लिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद आपको और समझदार बना देता है। आप भविष्य में फिर से शायद ज्यादा मैच्योरिटी से प्यार कर सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ब्रेकअप से उभरने का जो रास्ता है उसमें दर्द को मानना है। हाँ, एक्सेप्ट करना। फिर वो डिजिटल बाउंड्री बनानी है, डिजिटल डिटॉक्स। हाँ। अपनी वैल्यू को फिर से समझना, उसे बनाना, अपनों का सहारा लेना। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। और फिर धीरे धीरे बिना हड़बड़ी के उस दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। ये एक पूरा साइकिल है। बिल्कुल। एक पूरी यात्रा है ये। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जो इसी बातचीत से जुड़ा है। हाँ। इसमें कहा गया है ना कि दर्द पर शांति को चुनना। तो अगर कोई इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आज अभी
शांति की तरफ वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठा सकता। ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद बस खुद को ये याद दिलाना कि हीलिंग एक प्रोसेस है, कोई रेस नहीं है। सही कहा, ये एक सफर है, मंजिल नहीं। बिल्कुल।